हमेशा अपनी वार्ता के दौरान इलाज होगा बहुत जिक्र करते हैं। वो इलाज क्या होगा और उसका हकीम कौन होगा? गांव के लोग, देसी हकीम है गांव के आदमी। कोई कंप्लेंट आपने पुलिस से की? हाँ करें, ये रे नंबर, ये इस तरह के नंबर है। अब +6601 है, जी। ये रहा 6644 है, ये है। तो इस तरह के नंबर में तो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार तो है नहीं। जी। यही तो कहा था ना कि अब की बार मोदी सरकार। जी। ये बीजेपी वाले कहाँ उलझ रहे हैं हमारे साथ में? ये तो अपनी पार्टी बचावे, पहले इनकी पार्टी गई। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को उछलती रहेगी? नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज 26 जून है और किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ राकेश टिकेत सर हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, आज आपने एक कार्यक्रम रखा था, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और राजभवन का घेराव किया गया। आपके हिसाब से वो कितना सफल रहा? ठीक रहा सब जगह। जी। हाँ ठीक रहा। लेकिन बहुत से राज्यपाल ने ज्ञापन नहीं लिया, इनकार कर दिया ज्ञापन लेने से। नहीं, ज्ञापन लेने से नहीं, मिलने से इनकार करा, ज्ञापन लेने से किसी ने इनकार नहीं करा। अच्छा, तो क्या लगता है ये राजभवन घेराव से प्रशासन आपकी बात मानेगा, सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार रहेगी? नहीं, वो सरकार को नहीं दिया हमने, वो दिया है राष्ट्रपति को। जी। हाँ, तो राष्ट्रपति को अपना सब दे सकते हैं। राष्ट्रपति तो सबके हैं, गवर्नर भी सबके हैं। जी। हाँ। अच्छा सर, सुबह आप आज तक से बात कर रहे थे, आपने वार्ता के दौरान बताया कि आपको कुछ धमकियां भी आ रही हैं आंदोलन खत्म करने को लेकर। वो तो आती रहती हैं धमकियाँ तो। कौन है वो लोग? अब क्या पता कौन है लोग। अच्छा, व्हाट्सएप पे आती है, फोन पर किस तरीके अब की ये धमकियां? नंबर, आप इन नंबरों को आप बता दो कौन से नंबर है ये लो। अगर इन नंबरों को आप बता दो कि ये नंबर कहाँ के हैं तो भाई हम भी बता देंगे। कोई कंप्लेंट आपने पुलिस से की? हाँ करें, ये रे नंबर, ये इस तरह के नंबर है। अब +6601 है, जी। ये रहा 6644 है, ये है। तो इस तरह के नंबर आते रहते हैं। सुबह आपकी गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई, क्या वो साजिश थी? ना, वो युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जी। तो उसमें युद्धवीर सिंह की जगह हमारा नाम डाल दिया। आप मुझे ये बताइए कि 7 महीने किसान आंदोलन को बीत चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं और सरकार आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार मिशन 22 पर यानी कि यूपी चुनाव पर उनका ज़्यादा ध्यान है। ऐसे में बिना बातचीत के कोई समाधान कैसे निकलेगा सर? हाँ ना, निकले नहीं, बिना बातचीत के समाधान नहीं निकले। तो फिर क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे कब तक? जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती, जी। जब तक करेंगे। 2024 तक मिशन है आपका? नहीं, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती, कानून खत्म नहीं करती। अच्छा, ये बताइए, जब आप बंगाल गए थे तो आपने वोट की चोट का नारा किसानों को दिया था वहाँ के, तो अब यूपी में क्या नारा होगा? यूपी में भी जो दवाई वहाँ पे दी वो काम करी ठीक, वही दवाई यहाँ देंगे। अच्छा, आप हमेशा अपनी वार्ता के दौरान इलाज होगा बहुत जिक्र करते हैं। वो इलाज क्या होगा और उसका हकीम कौन होगा? गांव के लोग, देसी हकीम है गांव के आदमी। हाँ देसी हकीम। वो हकीम बनकर इलाज करेंगे? हाँ इलाज करेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये कि आप बीजेपी के विरोधी हैं या मौजूदा जो सरकार है उसके विरोधी हैं? मौजूदा सरकार के। जी। हाँ, जो सरकार कानून बनाएगी उसके। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो मोदी सरकार है। बीजेपी वाले कहाँ से आएंगे बीच में? बीजेपी की सरकार है कहाँ देश में? सर, आप बात करते हैं कि आप यूपी में जाएंगे, बीजेपी को वोट ना दो की अपील करेंगे, तो फिर वोट किसको दो, ये क्या होगा? ये बताएंगे, अगर मोदी सरकार की बात करेंगे तो मोदी सरकार ना दो, ये बीजेपी की बात करेंगे तो उसको ना दो। लेकिन केंद्र में तो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार तो है नहीं। यही तो कहा था ना कि अब की बार मोदी सरकार। ये बीजेपी वाले कहाँ उलझ रहे हैं हमारे साथ में? ये तो अपनी पार्टी बचावे, पहले इनकी पार्टी गई। हाँ, इनकी पार्टी है कहाँ? इनके तो जो बड़े बड़े लीडर थे वे सारे कहाँ हैं? वे बयान नहीं आता उनको। कोई कहीं गिरफ्तार कर लिए, कहाँ है? जेल में, घर में जेल बना दी। बड़े बड़े लीडर इनके मिलते नहीं, कहीं ना दिखते। सरकार ने यूपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर ली हैं, बैठकें हो रही हैं लगातार, तो किसानों की क्या तैयारियां यूपी चुनाव को लेकर? हमारे तो आंदोलन की तैयारी है अभी। पंचायतें होंगी? हाँ करेंगे, पंचायत में करेंगे। अच्छा, हम ज़्यादातर देखते हैं यूपी में जातिवाद और धर्म की राजनीति होती है, तो ऐसे में मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को
समझाना, क्योंकि अभी बीजेपी ने ऐलान किया है कि वहाँ पे हम हिंदुत्व के नाम पे एक बार फिर इलेक्शन लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। आपका मिलेंगे वे उनके गेहूँ आधे रेट में बिक रहे हैं, उनके आलू भी नहीं उनको मिलता, कम रेट मिले, गन्ने का भुगतान भी नहीं उनका हुआ, उनको नुकसान है फसल बेचने में। तो अब का तो नहीं मुझे ऐसा लगता कि ये फार्मूला चल पाएगा उनका। अच्छा, T5 का फॉर्मूला भी आपने दिया, टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर और टिकेट सर, तो क्या है वो पूरा आप समझाएंगे? ट्रिपल टी का फार्मूला है। जी ट्विटर, ट्रैक्टर और टैंक एक ही आदमी तो चलावे इन्हें। जी हाँ, जब जवान घर में रहेगा तो ट्रैक्टर चलाता है, जी जब बॉर्डर पर रहता है तो टैंक चलाता है, जी। और वो ट्विटर भी वही चलाते हैं किसान के बच्चे। तो मतलब किसानों ने ठान लिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लेकिन अब एक और नारा उनकी वाणी में दिखाई देता है कि 2024 उनका मिशन बन चुका है, 22 में यूपी हराएंगे और 2024 में वो केंद्र की सरकार भी गवा देंगे। हमने तो ये कहा कि केंद्र सरकार ही इन कानूनों को वापसी लेगी, ये ले लेगी, दूसरे वाली ले लेगी, कोई भी ले लो। अच्छा सर, आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले, तो मैं सवाल ये करती हूँ कि अगर ये सरकार कानूनों को वापस ले लेते तो क्या फिर एक बार बीजेपी को आप वोट देंगे? ना, आजमा चुके हैं एक बारी पर। हाँ देख, ठीक है, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि आप यूपी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 का जो चुनाव आने वाला है? ध्यान रखें, ठीक नहीं है ये पार्टी। गांव के लोग कहते हैं कि इनसे नुकसान हो रहा। हाँ, आप नहीं कहते, गांव के लोग जो कहें वही मैं बोल लूँ। लेकिन गांव के लोग तो बोलते हैं जो राकेश टिकैत बोलेंगे वो हम करेंगे। अब क्या पता आपस में हमारी क्या बात हो, कर ले हम बातचीत उनसे। अच्छा, जिनको आप बोलेंगे कि इनको वोट दे, इस पार्टी को वोट दे, तो लोग उसी को वोट देंगे? हम नहीं बोल रहे किसी को कि किसको वोट देनी, अपना खुद का वो होगा। ना ना, हमारा भी नहीं होगा। अच्छा, आप पर्सनली किसको वोट देने वाले हैं? वोट नहीं किसी को बतानी चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ राकेश टिकैत थे जो कि अभी भी यही बोल रहे हैं कि सरकार उनकी बात को मान ले, कानूनों को वापस ले ले तो वो वापस अपने घर चले जाएंगे और खेती बाड़ी पर ध्यान